गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आप लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई। कक्षा 7 का एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रेखीय समीकरण, और जिसकी 2 एक्सरसाइज हमने पढ़ा दिया है। आज तीसरी एक्सरसाइज से जुड़े प्रश्नों को हम हल कराएंगे। तो आइए प्रश्नों को हल कराते हैं। सर्वप्रथम लिखा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है कि संख्याएं क्रम से हों। क्रम का मतलब जैसे एक संख्या 1 है तो उसके बाद 2 है तो उसके बाद 3 है तो उसके बाद ऐसे 4। ये सभी संख्याएं क्या हैं? क्रमागत है। तो कह रहा है कि यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है। अब आप ये भी समझिए, जैसे पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या 2 कैसे आई? पहली संख्या में 1 जोड़ दिया गया तो दूसरी संख्या आ गई। दूसरी अगर आ गई तो तीसरी कैसे आई? दूसरी में 1 हमने जोड़ दिया तो एक तीसरी आ गई, और तीसरी आई तो चौथी कैसे आई? चौथी में हमने 1 और जोड़ दिया तो 5वीं आ गई। तो अगर हम पहली क्रमागत संख्या हमको पता लग जाए तो दूसरी कैसे आएगी? जब हम 1 जोड़ देंगे तो दूसरी आ जाएगी। ठीक, तो सर्वप्रथम हम मानेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या यक्स। माना पहली क्रमागत संख्या कितनी है? यक्स है। तो जो दूसरी क्रमागत संख्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या कैसे आ जाएगी? तो दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 1। ठीक, क्योंकि पहली जो क्रमागत संख्या है वो यक्स है, तो दूसरी क्रमागत संख्या कैसी आएगी? क्योंकि भाई पहली देखिए, पहली 1 थी तो 1 से 2 कैसे आया? जब हमने 1 में 1 जोड़ा। अभी कह दिया तीसरी क्रमागत संख्या, तो तीसरी यक्स है, यक्स प्लस 1 तो 1 और जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि पहली और दूसरी का योगफल, तो आप ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार पहली और दूसरी का योगफल। अब देखिए, पहली हो गई यक्स, दूसरी हो गई यक्स प्लस 1। दोनों का योगफल का मतलब प्लस, दोनों का योगफल कितना है? 7 है। तो आप इसको हल कीजिए, यक्स में यक्स आप जोड़ देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 7। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x बराबर 7। ये प्लस 1 उधर गया तो -1 होगा। 2x बराबर 7 में से 1 गया 6, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6/2 और 2 तिहाई 6। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 3। अर्थात जो पहली क्रमागत संख्या हो गई 3। अब दूसरी क्रमागत संख्या आप देखिए, दूसरी क्रमागत संख्या कितनी है? यक्स प्लस 1 है। यक्स के स्थान पे कितना आया है? 3। तो जब यहाँ रख देंगे दूसरी तो हो जाएगी 3 धन 1 बराबर 4। पहली क्रमागत संख्या 3, दूसरी क्रमागत संख्या 4। अगर आप जांच करेंगे तो दोनों क्रमागत संख्या का योग कर डालिए, पहली 3 दूसरी 4, दोनों मिला के 7, और 7 कह भी रहा था। तो बस प्रश्न ऐसे ही हल करना है, बहुत आसान से प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है, ध्यान समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि जो है 2 क्रमागत सम संख्या। ठीक, अब 2 क्रमागत सम संख्या का योगफल, 2 क्रमागत सम संख्या का योगफल 20 है। तो माना पहली क्रमागत सम संख्या 2x। क्यों? क्योंकि पहली जो क्रमागत सम संख्या होती है, हमने बताया पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8, ऐसे डाट। तो हमने मान लिया कि माना पहली क्रमागत सम संख्या कितनी हो गई? 2x। अब आप देखिए दूसरी 4 कैसे आई? इस 2 में 2 जोड़िए 4, इस 2 में फिर 2 जोड़िए 6, इस 2 में 2 जोड़िए 8। तो पहली क्रमागत सम संख्या हो गई 2x। दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर, इसी में 2 जोड़ दीजिए, 2x प्लस 2। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों क्रमागत सम संख्या का योगफल 10 है। ठीक, तो पहली क्रमागत सम संख्या हो गई 2x, दूसरी हो गई 2x प्लस 2,
दोनों का योगफल कितना है 10 है। तो 2x 4x बराबर 10 और ये प्लस 2 उधर चला जाएगा -2, 4x बराबर 10 में से 2 गया 8, तो x बराबर 8/4 और 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान आप लाइए इसमें रख दीजिए और x का मान आप इसमें रख दीजिए। तो जब पहली क्रमागत सम संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या कितनी है 2x, 2 गुणे x की जगह 2, तो 2 दूनी 4, तो पहली क्रमागत सम संख्या आ जाएगी 4। दूसरी क्रमागत संख्या आ जाएगी 2x + 2, तो 2x का मतलब 2 को 2 से गुणा करिए 4 + 2 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 4 के बाद 6 ही क्रमागत सम संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से लगा लेंगे। विषम संख्या के लिए भी कैसे माना जाएगा, तो विषम संख्या पहली भाई आप मान लीजिए उसमें चाहे 2x + 1 मान लीजिए और चाहे आप x + 1 से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है दोनों ठीक। ऐसे विषम संख्या भी आप चाहे 2x - 1 चाहे 2x + 1 किसी से भी मान के आप प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा उम्र वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिए जिसमें अक्सर समस्या रहती है, तो उसको हम आपको बताते हैं। ध्यान से आपको समझना है कि जैसे माना मेरी आयु पिता की आयु की, इस टाइप के प्रश्नों को आपको हम बताते हैं ठीक। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करते समय हम एक विशेष ध्यान देंगे, उसको आप समझिए कि अगर प्रश्न में कहीं भी लिखा हो बाद और पश्चात तो उसको हम प्लस समझेंगे, और कहीं लिखा हो पहले और लिखा हो पूर्व तो उसको हम क्या कल्पना करेंगे माइनस। अगर इन बातों का आप ध्यान दिए रहेंगे तो चाहे जैसे प्रश्न रहेंगे प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं बाद रहेगा पश्चात रहेगा तो हम प्लस, और कहीं पहले और पूर्व रहेगा वहाँ माइनस। जैसे अभी कह दिया जाए मेरी आयु इस समय मान लीजिए मेरी आयु 30 साल है ठीक। अब आपसे हम कहते हैं 5 साल बाद मेरी आयु, 5 साल बाद का मतलब प्लस 30 में 5 क्या करना है जोड़ देना है, 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। 5 साल पश्चात का मतलब प्लस, 30 में 5 जोड़ दिए 35। 5 साल पहले का मतलब माइनस, 30 में से आप 5 घटा दीजिए, 30 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 25। तो जब ऐसे रहेंगे तो आप प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम प्रश्नों को हल कराते हैं। एक प्रश्न ध्यान से समझिए आप। कह रहा कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो सर्वप्रथम माना पुत्र की आयु बराबर आप मान लीजिए क्या x ठीक। कह रहा है कि जो माँ की आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो माना पुत्र की आयु कितना हो गया x, माँ की आयु आप बताइए कितना होगा माँ की आयु। अब कह रहा है कि जो माँ की जो आयु है इस पुत्र की 5 गुनी है। तो माँ की आयु हमने माना पुत्र की आयु x, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा 5x। माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो जो पुत्र की आयु है उसकी 5 गुनी है माँ की आयु। अब आप समझिए ध्यान से, अगला जो स्टेप करा वो बहुत ध्यान देना है। करा 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 8 वर्ष पश्चात, अब आप यहाँ लिखिए सिर्फ 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात का मतलब आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है प्लस, चाहे बाद लिखा हो चाहे पश्चात प्लस। तो जब 8 वर्ष पश्चात कह रहा है तो 8 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो गया 8 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया प्लस। तो सबसे पहले आप 8 वर्ष पश्चात किसकी आयु निकालेंगे पुत्र की आयु। तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु बराबर जितनी आयु है उसमें आप 8 जोड़ दीजिए तो x + 8 वर्ष ठीक। 8 वर्ष पश्चात जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी x + 8
क्यों? क्योंकि भाई 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो जब बाद कहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। और जब 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु x + 8 हो गया, तो 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु इस समय है 5x, तो 5x + 8। तो जो माँ की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 5x + 8, और 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु हो जाएगी x + 8। अब आपको ध्यान देना है, कह रहा है 8 वर्ष पश्चात माँ, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष पश्चात जो माँ की आयु है, माँ की आयु, ठीक, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, पुत्र की आयु कितनी है? x + 8। x + 8 की कई गुनी हो जाती है? 3 गुनी। 3 से हमने गुणा कर दिया। अब आप समझिए ध्यान से, आगे हल करिए। 5x + 8 बराबर 3 का x से गुणा करेंगे 3x, और 3 × 8 = 24। इसके बाद सजातीय पद इकट्ठा कर लीजिए, इसको इधर ले आइए तो यहाँ से हो जाएगा 5x - 3x बराबर 24, और ये +8 उधर जाएगा -8। 5 इसमें से 3x घटाएंगे तो 2x, 24 में से 8 गया 16, तो x बराबर हो जाएगा 16/2, 2 × 8 = 16। तो x को हमने क्या माना था? पुत्र की आयु। ध्यान दीजिए, x क्या है? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो गई? 8 वर्ष। अब आप यहाँ निकालिए माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु देखिए कई गुनी है? 5x, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 5 × 8, और 8 × 5 = 40, और कितना? वर्ष। ठीक, अब आप अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए पुत्र कै वर्ष का है? 8, माँ कै वर्ष की है? 40, कै गुनी है? 5 गुनी। बस हो गया हल। अगर आप इसको विशेष ध्यान दिए रहेंगे, जो हमने बताया बाद, पश्चात, पूर्व, पहले, तो प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। चलिए अगला देखिए, कुछ 1-2 प्रश्न और इसी टाइप से हल कराते हैं। लिखा है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो माना पिता की आयु कितना मान लेंगे? x वर्ष। अब जो अब्दुल है वो पिता से 25 वर्ष छोटा का मतलब कम है, तो अब्दुल की आयु तो अब्दुल की आयु कह रहा 25 वर्ष छोटा है, तो 25 क्या कर देंगे आप? घटा देंगे। 25 x - 25 वर्ष। अब पिता की आयु हो गई x, तो अब्दुल की आयु, भाई अब्दुल जो है अपने पिता से जैसे पिताजी 100 साल के हैं, अब्दुल कह रहा 25 वर्ष कम है, तो इसका मतलब अब्दुल 75 साल का हो गया। तो आपने इसमें माना है कि माना पिता की आयु x है, तो अब्दुल की आयु तो x - 25। ध्यान से ये, अब यदि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अब पहले आप निकालिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर, अभी पिता ये समय है x वर्ष के हैं, 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? x - 10 वर्ष। ठीक, अब जब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x - 10 वर्ष, अब आप लिखिए 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु। तो अब्दुल की आयु अगर हम निकालेंगे तो अब्दुल इस समय है x - 25, पूर्व का मतलब 10 घटा देंगे तो x - 25 - 10 वर्ष, तो यहाँ से आ जाएगा x - 25 - 10 - 35 वर्ष। अर्थात 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x - 10 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु x - 35 वर्ष। अब आप ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की प्रश्नानुसार
कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, यक्स माइनस 10। अब्दुल की आयु की 6 गुनी, अब्दुल कितने वर्ष का है, यक्स माइनस 35 वर्ष का है, कई गुनी है, 6 गुनी। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, अब्दुल की आयु की 6 गुनी। अब देखिए आप इनको हल कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 10, 6 से गुणा करिए 6x, 6 पंचे 30 और 36 18 और 3 21, 210। अब जो सजातीय पद है उसको इकट्ठा करिए, इसको चाहे इधर ले आइए चाहे इसको इधर ले जाइए, हम इसी को इधर ले आते हैं, माइनस 210 को इधर ले आते हैं। माइनस 210 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 210 और ये माइनस 10 बराबर 6x, और ये प्लस हो जाएगा माइनस 1। 210 में से 10 घटाएंगे 200, और 6 में से x घटाएंगे तो 5x, तो ये गुणे में है नीचे चला जाएगा, तो x बराबर 200 बटे 5, 5 चौक 20, 5 0 0, तो x बराबर 40 के आगे क्या लिख देंगे आप, वर्ष। ठीक, अब x क्या है, पिता है, अर्थात पिता की जो आयु आ गई वो कितनी आ गई, 40 वर्ष। और अब्दुल की आयु निकालेंगे तो यक्स माइनस 25, यहीं आप लिखिए अब्दुल की आयु, अब्दुल की आयु। ठीक, अब्दुल की आयु कितना कर रहा है, यक्स माइनस 25, तो यक्स माइनस 25 लिखा है, और यक्स की जो वैल्यू है वो 40 है, तो यहाँ लिख देंगे 40 माइनस 25, और 40 में से जब आप 25 घटा देंगे तो 15 वर्ष, अर्थात अब्दुल 15 वर्ष का, और जो उसके पिताजी हैं वो कितने वर्ष के हो जाएंगे, 40 वर्ष के। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही, जो हमने विधि बताई है, जो हमने ट्रिक बताया, अगर इन ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम कुछ प्रश्नों को और हल करवाते हैं, फिर आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। कुछ प्रश्न पहले हम इसमें और एक आध प्रश्न और इससे जुड़े प्रश्न को हल करा देते हैं। ठीक, कह रहा कि माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। जो माँ की आयु है वो पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। ध्यान दीजिए 1 मिनट, या और भी थोड़ा और हटकर प्रश्न उठा देते हैं, थोड़ा समझिए अब। 1 सेकेंड। चलिए इसको आप देखिए थोड़ा सा, त्रिभुज। अच्छा, एक प्रश्न इस पे और करा देते हैं तब। सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक, सुनील की जो आयु है उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो माना कह रहा सुनील की जो आयु है उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो माना आशा की आयु बराबर यक्स वर्ष। ठीक, आशा की आयु हमने मान लिया कितना, यक्स वर्ष। अब कह रहा है जो सुनील की आयु है बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से सुनील की आयु अगर पूछा जाए, सुनील की आयु उसकी बहन आशा से 10 वर्ष अधिक है, तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 10 वर्ष। अधिक का मतलब प्लस। आगे 5 वर्ष पूर्व, अब जैसे आपसे मिले 5 वर्ष पूर्व, आप यहाँ लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। फट दे आप एक बार आशा पे जाइए 5 वर्ष पूर्व, एक बार सुनील पे जाइए। तो 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु, आशा की आयु, तो आशा की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 5, सॉरी यक्स प्लस नहीं, यक्स माइनस 5 वर्ष। क्यों, क्योंकि पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब होता है पहले। अब 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु तो यक्स माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, सुनील की आयु, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 10 माइनस 5। ठीक, क्योंकि जो सुनील की आयु है वो यक्स प्लस 10 है, तो उसमें से 5 घटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स, 10 में से 5 गया 5, अर्थात यक्स प्लस 5 वर्ष।
तो 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु यक्स प्लस 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु यक्स माइनस 5 वर्ष। अब आप ध्यान दीजिए कह क्या रहा है, हाँ 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, 5 वर्ष जो पूर्व है वो सुनील की आयु प्रश्नानुसार। अब आप ध्यान दीजिए 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु यक्स प्लस 5, ठीक, यक्स प्लस 5। आशा की आयु की 2 गुनी है, आशा की जो आयु है उससे कई गुनी है, 2 गुनी है, 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 2 यक्स माइनस 2 पंचे 10। इसको इधर ले आइए तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10, तो यहाँ से जाएगा 2 यक्स, ये उधर जाएगा माइनस यक्स, 2 यक्स में से x घटा देंगे यक्स, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। यक्स क्या है, आशा की आयु है, अर्थात जो आशा है वो कितने साल की हो गई, वो 15 वर्ष। यक्स बराबर 15 अर्थात यक्स किसको माना गया है, आशा को, तो आशा आ गई 15 वर्ष। सुनील की आयु, सुनील की आयु, अब सुनील देखिए कितने साल के हैं, यक्स प्लस 10 हैं, तो यक्स प्लस 10 और यक्स की जो वैल्यू आई है 15, तो 15 प्लस 10 और 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 वर्ष, अर्थात आशा 15 साल के और जो सुनील हैं वो कितने साल के, 25 साल के। ऐसे प्रश्नों को आप हल करिए और जो भी प्रश्न ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक वीडियो हम और बताएंगे 6E और 6E और 6F पे कुछ चाल समय और कुछ त्रिभुज के वीडियो बनाया जाएगा इस पे, और जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड नाइट, पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई।